स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और जैसा कि आपने देखा है अभी तक हमने क्या किया, लेक्चर नंबर 10 करा दिए हैं, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 10 में मिसलेनियस स्टार्ट करा दी थी और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक करा दिए हैं। अब लेक्चर नंबर 11 है, इसमें हम क्या कराएंगे, जो क्वेश्चन रह गए हमारे मिसलेनियस के उनको कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 में, साइन 45 प्लस कॉस 45 का होल स्क्वायर है और जैसे प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है। तो हमने एक चीज़ देखी अभी तक बेटे कि हमारे लिए हमें क्या करना, दोनों साइड प्रूफ करनी होती हैं। तो दोनों साइडों में अगर एक की वैल्यू दे रखी है, अगर एक की जैसे इसमें दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है राइट हैंड साइड की, तो लेफ्ट हैंड साइड की भी हम वैल्यू निकाल लेंगे जो इसके इक्वल आएगी, हमारा प्रूफ हो जाता है। और कुछ क्वेश्चनों में ऐसा होता है कि किसी में भी वैल्यू नहीं दे के रखता है, तो दोनों को हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग निकालना पड़ता है। जैसा कि हमने पिछली जो है लेक्चर नंबर 10 कराया उसमें कराए हैं, दोनों साइडों को क्या करना है हमने सॉल्व किया था। क्लियर है? तो देखो हमने देखा कि इसमें राइट हैंड साइड की क्या है, वैल्यू दे रखी है, तो हमें दोनों को क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। तो एक की हमारे लिए RHS की वैल्यू दे रखी है, तो अब क्या करना है हमें कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालनी है, जो कि हमारी कैसी आएगी, राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी और हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो देखो इसमें तो एक ही साइड लेनी है बेटे, तो ले लेंगे, क्या करना है, टेकिंग LHS। तो देखो बेटे लो, साइन 45 प्लस कॉस 45 का होल स्क्वायर, यही है ना। तो अब क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट करते हैं इनमें दोनों में। क्लियर? तो देखो वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या करना है, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 प्लस आ गया, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 का होल स्क्वायर, यही है ना। तो देखो बेटे 1/√2 प्लस 1/√2 ये क्या हो जाएगा, 2√2 का स्क्वायर। क्लियर है? कैसे हुआ, मैंने आपको बताया था, अगर हम 5 + 5 करें, डायरेक्ट करते हैं तो बेटे 10 हो जाता है, लेकिन एक और सॉल्यूशन होता है इसका कि इसमें से 5 को कॉमन ले देंगे तो क्या बच जाएगा, 1 + 1 अर्थात 5 × 2 कितना हो जाएगा बेटे, 10। क्लियर है? एक ये भी होता है कि दोनों में से कॉमन ले, तो हमने वही किया कि 1/√2 को किया तो कितना आ गया बेटे, 2/√2। क्लियर है? तो देखो क्या करेंगे, 1√2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा बेटे, √2 बार, और इसका क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, और √2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा बेटे, हमारा 2 आ जाएगा। ये 2 आया वो किसके बराबर है, RHS, वैल्यू किसकी है, ये LHS की, लेकिन आया किसके इक्वल है, RHS की। तो हम कर सकते हैं इक्वल RHS, या कह सकते हैं हम कि LHS इक्वल RHS, यही हो गया बेटे हमारा हैंस प्रूफ। क्लियर है बेटे? तो हमने एक चीज़ कहा है आपसे कि अगर हमारे लिए दो प्रूफ करना है, उसमें एक की वैल्यू दे रखी है, तो जिसके जैसे हमने RHS की वैल्यू दे रखी है, तो हमने क्या किया, LHS को लेकर के उसकी वैल्यू निकाल दी, उसके RHS के इक्वल आगे हैंस प्रूफ हो गया। और उससे पहले कराए थे उसमें क्या था बेटे, ना तो LHS की वैल्यू दे रखी, ना RHS की दे रखी, तो क्या किया हमने, पहले उसमें LHS को सॉल्व करते थे, फिर RHS को करते थे। क्लियर है? उसमें दोनों को सॉल्व करना होता है, उसमें किसी की वैल्यू नहीं दे रखी है, और जिसमें वैल्यू दे रखी है तो उसमें एक ही जो साइड होती है उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है? तो बेटे नोट करो। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें क्या दे रखा है, 4, 10, 30 साइन 45 साइन 60 साइन 90 इक्वल क्या होती है, हमें √2 के इक्वल में प्रूफ करनी है। क्लियर है कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। हमने देखा कि इसमें तो राइट हैंड साइड की वैल्यू दे रखी है, तो हमें क्या करना है, ओनली लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और निकाल देनी है, जो किसके इक्वल आएगी, इसी के इक्वल आएगी, और हमारा हैंस प्रूफ्ड हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, LHS को सॉल्व करना है, तो LHS ले लेते हैं। LHS क्या करेंगे फिर, टेकिंग LHS। क्लियर? तो देखो बेटे क्या करना है, LHS ले लेते हैं इसमें, 4, 10, 30 साइन 45 साइन 60 साइन 90, ठीक है बेटे, यही है हमारी LHS। क्लियर? तो अब वो ये बेटे हमें इसकी क्या निकालनी है, अब वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इसके इक्वल करना तो क्या निकालना, वैल्यू। तो वैल्यू कब निकालेंगे, जब इनके एंगल्सों की वैल्यू पुट कर देंगे। तो कर दो बेटे फिर, पुट
दी वैल्यूज। तो देखो बेटे निकालो फिर वैल्यू। 4 कांस्टेंट है तो 4 तो यूँ ही आ जाएगा बेटे हमारा, 4 यूँ तो तार दिया। 10 30, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटे 1/√3। फिर इंटू है तो इंटू का साइन लग गया। 45 साइन 45 की वैल्यू 1/√2। मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई का साइन, साइन 60, साइन 60 कितनी हो जाएगी √3/2। और साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई बेटे 1। क्लियर। तो देखो बेटे वो कर लेते हैं हम। देखो बेटे इससे क्या है, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। LHS सॉरी न्यूमरेटर न्यूमरेटर का कर लेंगे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का कर लेंगे। करो 1 का मल्टीप्लाई सॉरी 4 का किया, 1 से तो 4 आ गया, 4 का फिर 1 से किया तो 4 आ गया। इधर बेटे √3 आएगा। क्लियर है। ऊपर क्या हो गया 4 × 3 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 × √3 आ गया। नीचे क्या करना है बेटे हमें √3 × 2 × √2 यही आ रहा है ना बेटे। हमारा न्यूमरेटर में आ रहा है 4 × √3 और डिनोमिनेटर में आ रहा है √3 × √2 × 2। क्लियर। तो देखो बेटे √3 से √3 गया। क्लियर। उसके बाद में 2 से 4 गया 2 बार, तो अब क्या बच गया हमारा 2 बच गया ऊपर, नीचे बच गया √2। √2 से 2 को डिवाइड किया तो कितना बच गया बेटे हमारा √2। क्लियर है। जो √2 वैल्यू आई है किसकी आई है LHS की, और किसके इक्वल आई है बेटे RHS की वैल्यू के। तो हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल है हमारे RHS के, या कह सकते हैं और करके कि हमारा LHS कितना है √2 आया है और RHS भी कितना है √2 आया है। तो मतलब LHS इक्वल है RHS के। तो यही हमारा क्या हो गया बेटे हेंस प्रूव्ड हो गया। करो नोट। तो देखो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो हमारे प्रूफ वाले थे वो प्रूफ वाले हो गए 10 तक। अब आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 60 × कॉट स्क्वायर 60। तो हमने ये क्वेश्चन उतार दिया, इसकी क्या करनी है हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड कब करेंगे बेटे, इनकी जो हमारे एंगल्स दे रखे हैं उनकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो बेटे क्या करते हैं सबसे पहले पुट दी वैल्यू पुट कर दिया। साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60, तो सबसे पहले साइन 60 की वैल्यू पुट करते हैं। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है। स्क्वायर है तो बेटे इसकी वैल्यू का भी क्या कर देंगे स्क्वायर। मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन। कॉट स्क्वायर 60, कॉट 60 की वैल्यू क्या होती है क्यों बेटे क्या होती है 1/√3। क्या होती है 1/√3 होती है। स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है। तो करो फिर √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 4। क्लियर। इंटू तो इंटू लगा दिया। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, √3 का करेंगे तो 3। बेटे न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करो तो 3 आ गया ऊपर, नीचे आ जाएगा 4 × 3। 3 से बेटे 3 गया तो कितना आ गया 1/4। यही हमारी इसकी वैल्यू है। ठीक है नहीं है। हमने क्या किया बेटे साइन स्क्वायर 60 × कॉट स्क्वायर 60 की वैल्यू निकालनी थी। तो क्या करेंगे बेटे इनकी जो एंगल्स दे रहे हैं उनकी वैल्यू पुट करके हमने वैल्यू निकाली तो कितनी आ गई 1/4। क्लियर है। नोट करो। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी क्या करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 cos Q 30 - 3 cos 30। क्लियर है। इसकी भी क्या निकालनी है वैल्यू पुट निकालनी है। तो बेटे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे जो एंगल्स दे रखे हैं इनकी हमें वैल्यू पुट करनी है। उसी से हमारा सॉल्व करने पर क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखो बेटे करो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। करो 4 तो यूँ ही आ जाएगा 4 cos Q 30 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों कितनी होती है √3/2 यही होती है और कुछ। और अगर हमारा Q कर रखा है तो इसकी वैल्यू का भी क्या हो जाएगा बेटे Q हो जाएगा। क्लियर। माइनस का साइन है तो माइनस का लगा दिया। आगे बढ़े हमने देखा 3 लिख रहा है तो हमने कांस्टेंट राशि है तो यूँ उतार दिया 3 को। फिर देखा cos 30 की वैल्यू भी क्या होती है बेटे √3/2। क्लियर है नहीं है। तो देखो बेटे आगे करो 4 तो यूँ ही आ जाएगा। फिर √3 का Q किया, √3 का Q करेंगे तो क्या आ जाएगा 3√3 और
2 का क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटे 8। क्लियर है? तो कितना आ गया सॉल्व करने पे 3√3/8 आ गया। माइनस है तो माइनस लगा दिया, 3 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 3√3/2। क्लियर? तो बेटे ये दोनों आपस में स्टेप कैसे मल्टीप्लाई में हैं, तो इससे ये डिवाइड हो जाएगा 2 बार, तो क्या बचेगा ऊपर तो हो गया हमारा 3√3/2, माइनस है तो माइनस, और इधर हो जाएगा 3√3/2। तो बेटे कितना आ गया 1 अंडा। क्लियर है? अगर बेटे हम 5 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 11 में से 11 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, √3/2 में से माइनस किया है 3√3/2 को, तो कितना आ गया 0। क्लियर है वैल्यू? तो ठीक है, तो बेटे इसे यहाँ तक नोट करो। देखो बच्चों, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया है, 13 कर रहे हैं। इसमें क्या दे रखा है, इफ cot थीटा इक्वल 1/√3, वैल्यू दे रखी है cot थीटा की, तो देन प्रूव डेट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 3/5। तो ये कह रहा है कि बेटे हमें बताओ कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 3/5 है। ठीक है, 3/5 है इसकी वैल्यू। तो और हमारे लिए दे क्या रखा है बेटे, cot थीटा अपॉन 1/√3 दे रखा है। अर्थात मुझे कहना है कि मुझे प्रूफ करना है कि जो ये लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो बेटे मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने आपको बताया है जब मुझे दोनों साइड्स आपस में इक्वल करनी होती हैं तो मुझे क्या करता हूँ, एक में तो जो वैल्यू दे रखी है दूसरी में वैल्यू नहीं है, तो इसको क्या करूँगा, इसे लेकर के बेटे इसकी में वैल्यू निकालता हूँ। यही तो करता हूँ हर बार कि बेटे इसकी क्या करूँगा, मैं वैल्यू निकालूंगा और वो वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है, राइट हैंड साइड के आ जाती है, मैं प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो बेटे वैल्यू भी मैं जब निकालूंगा जब इनके साथ में मेरे क्या दे रखे हों, एंगल्स दे रखे हों। क्लियर नहीं है? यहाँ पे क्या दे रखा है, cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे बेटे एंगल्स नहीं है, जब एंगल्स नहीं है तो बेटे मैं वैल्यू पुट करके वैल्यू भी नहीं निकाल सकता इसका। ठीक है बेटे, इसकी नहीं। तो हम पहले भी क्या करते थे, हमने क्वेश्चन में करते आए कि कभी किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट दे देता था कि थीटा हमारा कितना है 45, थीटा कितना है 45। कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट दे देता था कि थीटा की वैल्यू इतनी है, तो हम क्या करते थे बेटे उसमें कि थीटा की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है तो थीटा की वैल्यू हम पुट कर देते थे। क्लियर नहीं है? तो यहाँ तो बेटा ऐसा भी नहीं है कि हमारे लिए थीटा की वैल्यू दे रखी हो। क्लियर है? तो यहाँ तो हमारे लिए ऐसा भी नहीं है कि थीटा की वैल्यू दे रखी है, जो थीटा की वैल्यू रख दूँ यहाँ पे तो वैल्यू आ जाएगी। तो लेकिन दे क्या रखा है, बस एक ही चीज़ दे रखी है कि cot थीटा की जो वैल्यू है वो है 1/√3। कितनी है, 1/√3। तो बेटे बस हमें तो एक ही चीज़ है कि हमें तो ये दोनों प्रूफ करने, तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी और इसकी वैल्यू इतनी आनी चाहिए। क्लियर है? तो बेटे वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, थीटा। ठीक है, और मैंने देखा अपने क्वेश्चन में कि ओनली इनका थीटा निकालने के लिए तो एक ही चीज़ दे रखी है बेटे, वो है हमारी cot थीटा इक्वल 1/√3। क्लियर नहीं है? बस एक ही चीज़ है हमारी, कैसे भी करो, तोड़ो मरोड़ो छोड़ो कुछ भी करो, लेकिन इसी से हमें इनके थीटा निकालने। समझ रहे हो? जो क्वेश्चन में दिया होता है उसी की हेल्प से हमें क्या करने, इन दोनों के थीटा निकालने। तो बेटे कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैंने आपको एक चीज़ बता दी है। देखो बेटे इधर देख लेते हैं। मैंने बताया था बेटे पंडित बद्री पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोले। यही बताया था, नहीं बताया था? तो बेटे आज हम इसकी सहायता लेंगे। अगर हम देखो बेटे डायरेक्ट थीटा दे रखा होता तो थीटा की वैल्यू रख देते। यहाँ पे क्या दे रखा है कि डायरेक्ट cot थीटा की वैल्यू दे रखी है। जब हमारे लिए किसी ट्रिगोमेट्री साइन की वैल्यू दे रखी है और उस साइन से किसी दूसरे ट्रिगोमेट्री साइन की वैल्यू निकालनी है, तब बेटे हम किसका यूज करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। मतलब कहने का अर्थ है यहाँ पे थीटा नहीं दे रखा है, किसकी वैल्यू है, cot थीटा की है, और इस cot थीटा की वैल्यू से साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है नहीं है? तो बेटे जब हमारे किसी ट्रिगोमेट्री साइन की वैल्यू दे रखी है और किसी अन्य ट्रिगोमेट्री साइन की वैल्यू निकालनी है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। क्लियर है नहीं है यहाँ तक?
तो देखो बच्चों हमें क्या करना है, कॉट थीटा ट्रिग्नोमेट्री के एक साइन की वैल्यू दे रखी है कॉट थीटा की, और हमें निकालना है साइन थीटा और कॉस थीटा। क्लियर है। तो जब हमें अन्य की दे रखी है और अन्य किसी की निकालनी है तो बेटे हम किसका प्रयोग करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले का। तो देखेंगे हम इसमें कैसे करेंगे इसकी वैल्यू। हमें पता है बेटे ये जो फॉर्मूला लगता है वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है। हमने ये आपके लिए जो बेसिक कंसेप्ट या फंडामेंटल जो क्लियर कराया था आपका उसमें हमने करा दिए हैं। क्लियर है। हमेशा ये किस में लगता है, राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है। तो देखो इसको मैं नाम दे लेता हूँ कोई ABC। क्लियर है। तो देखो बेटे हमें ये क्या हो गया, हमारा 90 का एंगल हो गया। ठीक है नहीं है, ये क्या हो गया 90 का एंगल हो गया। तो देखो बेटे हमारे लिए क्या दे रखा है, कॉट थीटा इक्वल दे रखा है 1/√3, जो कि हमारे किसके इक्वल होता है, B/P के, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है नहीं है, जो कि कॉट थीटा की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, अर्थात बेस की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 1। ये क्या हो गया बेटे हमारा बेस। अगर हम इसे थीटा मान लें तो थीटा के इक्वल की हो जाएगी परपेंडिकुलर, उसके नीचे वाली हो जाती है बेटे बेस। तो हमारा बेस कितना हो गया 1 हो गया, और परपेंडिकुलर मतलब √3। क्लियर है बेटे। तो हमारे पास हमने देखा कि ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, उनमें से 2 साइड्स हमारे पास आ गई हैं। तो हम क्या करें बेटे, तीसरी साइड है कौन सी, हाइपोटेन्यूज या टेनस कहते हैं, हाइपोटेनस जो होती है उसे क्या कर लें बेटे हम निकाल सकते हैं। तो देखो बेटे हमारे बेस और परपेंडिकुलर हो गए, तो हमारी अब क्या निकाल लेंगे हम, H निकाल लेंगे। क्लियर है। तो निकालो। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा बेटे, y पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, कौन सी लग गई, पाइथागोरस थ्योरम लग गई, जो क्या होती है बेटे, इसमें बताया गया है कि जो हमारा हाइपोटेनस होती है उसका स्क्वायर इक्वल बेस के स्क्वायर और किसके, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। क्लियर है। या हम कह सकते हैं कि जो H का स्क्वायर है वो B बेस के स्क्वायर के प्लस P के स्क्वायर के इक्वल होता है। क्लियर है। तो यहाँ से H निकाल लेते हैं। H की वैल्यू हमें बेटे निकालनी है, तो H का तो यूँ रख देंगे H स्क्वायर इक्वल B की वैल्यू कितनी आई है बेटे 1 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस P की वैल्यू कितनी निकाल आई है बेटे हमारी √3, और उसका क्या कर देंगे बेटे स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ से देखेंगे कि H का स्क्वायर इक्वल हो गया 1 प्लस √3 का स्क्वायर कितना होता है बेटे 3, तो H स्क्वायर इक्वल हो गया हमारा 4, और H इक्वल हो जाएगा √4 अर्थात हमारे 2। क्लियर है। H जो है हमारी हाइपोटेनस है उसको, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। क्लियर। अब बेटे हमें चाहिए क्या, हमारे पास अब तीनों साइड्स हो गई, कि बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गई और हाइपोटेनस हो गई, तीनों हो गई। तो बेटे अब यहाँ से हम कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं या नहीं। तो देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे बेटे कॉस थीटा। क्या निकालेंगे, कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटे B/H। क्या होता है मतलब B/H। B का मतलब बेस कितना दे रखा है बेटे 1, और H की वैल्यू अभी निकाली, कितनी निकाली है 2। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। क्लियर। यहाँ से सेकंड देखते हैं। अब कौन सी है साइन थीटा, तो साइन थीटा निकाल लेते हैं बेटे। ये कितनी होती है बेटे P/H। P की वैल्यू √3 और हमारी H की वैल्यू कितनी है बेटे 2। ये हो गई बेटे इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से क्या हो गया बेटे, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई और साइन थीटा की हमारी वैल्यू आ गई। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो बेटे अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे अब क्या करेंगे, कॉस थीटा और साइन थीटा की डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो बेटे यहाँ पे करते हैं,
क्या करना था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 3/5, यही प्रूफ करना है। तो हमें क्या कर लेंगे, LHS ले लेंगे, टेकिंग LHS। तो देखो क्या हो जाएगा, 1 माइनस है तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी निकाली बेटे, 1/2, स्क्वायर हो रहा है तो क्या कर देंगे इसका स्क्वायर, अपॉन 2 है तो 2 निकाल लिख दिया, माइनस है तो माइनस कर दिया, और साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकाली है बेटे हमने, √3/2, स्क्वायर है तो इसका क्या कर देंगे बेटे, हम स्क्वायर कर देंगे। क्लियर। तो देखो अब स्क्वायरों को हटा लेते हैं, पहले 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बेटे 4 हो जाएगा, अपॉन 2 यूँ ही आ जाएगा, माइनस है तो माइनस, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का 4 आ जाएगा। तो देखो बेटे क्या करेंगे, दोनों तरफ एलसीएम ले लेते हैं, पहले ऊपर वाले में ले लेते हैं, 4 आ गया एलसीएम, तो क्या कर देंगे 1 लिखा, 1 से 4 को डिवाइड किया 4 बार, 4 का मल्टीप्लाई 1 से तो 4 आ गया, माइनस का साइन है तो बेटे थोड़ा नीचे लिखते हैं हम, क्या करते हैं थोड़ा नीचे लिखो, देखो 4 एलसीएम आ गया इसमें, अपॉन 1 से डिवाइड किया 4 को 4 बार, 4 से 1 का मल्टीप्लाई मतलब 4, माइनस का साइन है तो माइनस का लगा दिया, 4 से 4 को डिवाइड किया 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई किया 1 से तो 1 आ गया। फिर नीचे वाले का करते हैं बेटे हम सॉल्व, इसमें भी बेटे क्या आ रहा है हमारा 4 एलसीएम आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है बेटे 4 एलसीएम आ रहा है, 2 के नीचे क्या लगा दिया 1 से डिवाइड किया 4 को 4 बार, 4 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो कितना आ गया बेटे हमारा 8, माइनस है तो माइनस लगा दिया, 4 से 4 को डिवाइड किया 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो बेटे कितना आ गया 3। क्लियर। तो देखो बेटे हम यहाँ पे करते हैं, कितना आ रहा है, 4 में से 1 गया तो बेटे 3/4, फिर नीचे 8 में से 3 गया तो बेटे 5/4। क्लियर। तो इस वाली वैल्यू को नीचे ले गए, सॉरी गलती हो गई बेटे, ऊपर वाली को वैल्यू को नीचे लिया है, नीचे वाली को ऊपर ले गए, तो देखो 3 × 4 और ये हो जाएगा 4 × 5, तो बेटे 4 से 4 गया तो कितना बच गया हमारा 3/5। तो बेटे हमारा क्या है, ये किसके इक्वल है, हमारे RHS के, किसके इक्वल है ये वैल्यू हमारी LHS की, RHS के इक्वल है। तो इसी से प्रूफ होता है कि LHS इक्वल है हमारे RHS के, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है बेटे। तो हमने देखा कि अगर यहाँ पे हमारी डायरेक्ट थीटा की वैल्यू होती थी बेटे, थीटा की वैल्यू डायरेक्ट लिख देते, यहाँ पे क्या दे रखी है कॉट थीटा की दे रखी है, मतलब ट्रिगोनोमेट्री की एक साइन की वैल्यू दे रखी है, अन्य 2 साइनों की वैल्यू हमें चाहिए, तो किसकी हेल्प लेते हैं बेटे, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले की लेते हैं। क्लियर है नहीं है, जिससे हमने क्या किया साइन कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली। क्लियर है बेटे नहीं है, इसे देखो नोट करो, इसे दूसरे तरीके से और कराते हैं फिर। तो देखो बच्चों दूसरा तरीका बताते हैं, मैंने कहा था कि अगर हमारे और पहले क्वेश्चंस में देखे थे, अगर हमारे पास थीटा होता था तो थीटा की डायरेक्ट वैल्यू रख देते थे। यहाँ पे क्या किया था, ट्रिगोनोमेट्री का एक साइन की वैल्यू दी थी कॉट थीटा की, और हमें कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू चाहिए थी, तो क्या किया हमने पंडित बद्री प्रसाद हर बोले की सहायता से हमने इनकी वैल्यू निकाल ली। तो देखो बेटे अब क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है कि हम यहाँ से बेटे देखा हमने कॉट थीटा इक्वल 1/√3 दे रखा है, तो क्या हम यहाँ से डायरेक्ट थीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। देखो कैसे, थीटा इक्वल हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/√3। क्लियर है, थीटा की वैल्यू निकालनी है, कॉट थीटा को कॉट को इधर ले गए तो क्या हो गया कॉट इनवर्स 1/√3, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटे हमारी 60, क्योंकि कॉट में 1/√3 कौन से एंगल की वैल्यू होती है, किसकी होती है बेटे हमारी 60 की होती है। तो हमारी जो कॉट tan वो थीटा है, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। क्लियर है कि नहीं है यहाँ तक, ठीक है। डायरेक्ट हमने क्या किया, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल ली, वो कितनी आ गई 60 आ गई। 60 को अब क्या करने के बेटे, जब थीटा की वैल्यू आ गई तो उसमें क्या करना है, ओनली थीटा की वैल्यू को पुट करना है। तो देखो करो बेटे, इसे यहाँ पे करता हूँ मैं 1, देखो बेटे 1 माइनस है तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा कितना निकाला है बेटे मैंने 60/2 माइनस
2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी निकाली मैंने बेटे 60। क्लियर। तो देखो 1 तो 1 आ जाएगा माइनस कॉस उसका 60, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटे 1/2, जिसका स्क्वायर हो रहा तो स्क्वायर कर देंगे अपॉन 2 है तो 2 को न्यू नोट कर दिया, माइनस है माइनस लगा दिया, साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटे √3/2, स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है बेटे। देखो ये वाला स्टेप ही हमारा कौन सा है, ये वाला स्टेप है। क्लियर है नहीं है, आया समझ में नहीं आया। अब क्या हो गया, जो ये स्टेप आया है वो कौन सा स्टेप है बेटे, ये वाला स्टेप है हमारा। अब यहाँ से आगे जो कैलकुलेशन है वो आप कर लेंगे। क्लियर है बेटे। दूसरा समझ में आया नहीं आया। हमने देखा कि यहाँ पे कॉट थीटा की वैल्यू है और हमें क्या चाहिए, थीटा की वैल्यू चाहिए। जब हम वैल्यू निकाल सकते हैं तो हमने पहले क्या किया, थीटा की वैल्यू निकाल दी कितनी 60 को बेटे पुट कर दिया, ये स्टेप आ गया, इसको आप सॉल्व कर सकते। क्लियर है बेटे, तो नोट करो बेटे इसे। ठीक है बच्चों, समझ में आए दोनों तरीके। क्लियर है नहीं है यहाँ तक। तो बेटे इससे आगे जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। और अगर आपको इस क्वेश्चन में या किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत या प्रॉब्लम्स हो तो बेटे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि हम आपका सॉल्यूशन समाधान आपके लिए प्रदान कर सकें। धन्यवाद।